हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट इज द गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है पॉलिसी टुवर्ड्स द स्मॉल एंड टीनी एंटरप्राइजेस। ठीक है, फर्स्ट इज द टीनी एंटरप्राइजेस। टीनी एंटरप्राइजेस के अंदर हमें तीन बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्टली जो प्लांट एंड मशीनरी की इक्विपमेंट जो बैलेंस शीट में हम एसेट्स के तौर पर जिनकी वैल्यू कितनी होगी 60 to 75 लाख, उसको हम क्या कहेंगे, टीनी एंटरप्राइजेस। लेकिन अब ये लिमिट इंक्रीज हो गई है 2 to 5 लाख, 65 से 80 लाख तक हो गई है। सेकेंड पॉइंट हमें टीनी एंटरप्राइजेस में ये ध्यान रखना है कि जो नेशनल इक्विटी फंड स्कीम के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट अप टू 10 लाख होते हैं, ठीक है, उनका अंदर क्या करेंगे, या तो इक्विटी सपोर्ट मांगेंगे वो, या 15% ऑफ टर्नओवर ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ टीनी एंटरप्राइजेस वो हम सिंगल विंडो लोन स्कीम के अंदर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या रहेगा कि जो वर्किंग कैपिटल है वो 10 लाख और पूरा प्रोजेक्ट है वो 20 लाख, और जो कंपोजिट लोन प्रोवाइड होंगे किसके थ्रू, सिंगल विंडो लोन स्कीम के थ्रू के अंदर टीनी एंटरप्राइजेस को स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इन कॉमर्शियल बैंक का जो फंड है उनको चैनलाइज करवा के टीनी एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, सारे के सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, छोटे लेवल पे जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जो ज्यादा कॉस्ट नहीं लगाना चाहते, और ऐसे एंटरप्रेन्योर को अपना काम शुरू करने के लिए टीनी एंटरप्राइजेस से बहुत ज्यादा मोटिवेशन एनकरेजमेंट मिलेगा। सेकेंड इज द फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट का ये आइडिया क्या था कि जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे चीप क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जाए, इससे जो एंटरप्रेन्योर है वो आगे ग्रोथ कर सकेंगे। ठीक है, थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या है कि एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सेल बनाया जो कि सीडो के अंदर सेटअप किए गए हैं। ठीक है, कौन से सेल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सेल, वो किसके अंदर सेटअप किए गए हैं, सीडो के अंदर सेटअप किए गए हैं, जिसकी मदद से रॉ मटेरियल गुड क्वालिटी का हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये टीनी एंटरप्राइजेस या स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सेल बनाए गए हैं जो किसने सेटअप किए हैं, सीडो ने सेटअप किया है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल है ना वो हम गुड क्वालिटी का इंपोर्ट कर सकते हैं, ये टीनी एंटरप्राइजेस। और जो प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी इनपुट है, इससे क्या होगा कि जो स्मॉल सेक्टर है पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव रहे, ये भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सेल है उन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। क्लियर हो गया कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सेल्स हैं जो सीडो के अंदर वो सेटअप किए गए, जिसकी मदद से जो रॉ मटेरियल है वो गुड क्वालिटी का इंपोर्ट कर सकती है टीनी एंटरप्राइजेस। ये सारी की सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है किसने प्रोवाइड किया है, गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इज द मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट। इसमें क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब सीडो के अंदर उसे नोडल एजेंसी बना दिया गया। सीडो के अंदर क्या बना दिया गया, एक नोडल एजेंसी बना दिया गया, उसमें मार्केट एंड एक्सपोर्ट का काम सीडो देख सके और जो भी इसका कंट्रीब्यूट कर सके गवर्नमेंट के बिहाफ पे टोटल एक्सपोर्ट प्रमोशन के अलावा नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन भी कंसंट्रेटेड रहे मार्केट के लिए। मास कंजप्शन कॉमन ब्रांड नेम के अंदर NSIC प्रमोट करेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोड्यूसर को। ठीक है, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट में क्या है कि जो सीडो है उसको नोडल एजेंसी बना दिया गया और वो मार्केट और एक्सपोर्ट का काम देखेगी, और जो NSIC है, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, वो मास कंजप्शन और कॉमन ब्रांड नेम के अंदर NSIC को प्रमोट करेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोड्यूसर को।
नेक्स्ट हमने देखा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सेक्टर। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने रूरल ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए हैं जिनसे हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट मिलता है कि उनको अच्छे तरीके से मार्केट करने को मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे। ये भी क्या थी, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, रूरल ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए हैं जिससे कि हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज्यादा मोटिवेशन या एनकरेजमेंट मिलेगा, जिससे कि अच्छे तरीके से उनको मार्केटिंग करने का मौका मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे। ये भी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। नेक्स्ट इज द खादी विलेज इंडस्ट्री। खादी विलेज के अंदर क्या था कि इसमें खादी विलेज कमीशन के अंदर ये खादी विलेज इंडस्ट्री सेटअप की गई, और इसमें जो स्टेट खादी विलेज इंस्टीट्यूशन और बोर्ड भी हम देख सकते थे, और रूरल एरिया में हम क्या करते थे, इनको एक्सपेंड किया गया डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। ठीक है, उनको अपनी उस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई जिससे कि पूरा कमीशन बनाया गया एंड इंडस्ट्रियल बोर्ड भी बनाए गए। ठीक है, और डीआरडीए और ट्रिसिम के साथ साथ टाई अप करके उन्होंने डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाए। जो भी वीकर सेक्शन है, जैसे एससी है, एसटी है या वुमेन काम करती थी, तो खादी विलेज में उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता था और अच्छी कॉस्ट दी जाती थी उनको वर्क करने की। ठीक है, क्लियर हो गया। खादी विलेज इंडस्ट्रीज खादी विलेज कमीशन के थ्रू सेटअप की गई, और इसमें क्या देखते थे मेन कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि एक कमीशन बना दिया या बोर्ड बना दिया जाता था, एंड डीआरडी और ट्रिसम के साथ इन्होंने टाई अप करके डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए, और जो भी वीकर सेक्शन है, एससी है, एसटी है या वुमेन है, वो जितना काम करते थे उनको अच्छी कॉस्ट पे की जाती थी काम की। नेक्स्ट इज द प्रमोशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होता था, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर है उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे। किसके थ्रू, या तो ट्रेनिंग के थ्रू, या ट्रेनिंग के थ्रू करेंगे, या लार्ज नंबर ऑफ ईडीपी या मोटिवेटर्स भी उनको ट्रेन किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का ईडीपी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग के थ्रू हम मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, प्रमोशन हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का। मतलब कि हमने ट्रेनिंग्स के थ्रू या ईडीपी प्रोग्राम के थ्रू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। नेक्स्ट इज द प्रमोट किया मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड द क्वालिटी अपग्रेडेशन। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बहुत सारे क्वालिटी एंड कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी का इजाद किया। ठीक है, इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बहुत सारे क्वालिटी और कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटीज को मतलब फाइंड आउट किया, जैसे कि आईआईटी ने बहुत सारे रीजन में जाकर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन स्टोर की और बहुत ज्यादा सेटअप लगाए, बहुत ज्यादा वर्कशॉप लगाई। इसके अलावा जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट था 2006 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, उनकी क्या थी 5 करोड़ 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 से 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के लिए अलाउ किया गया। तो ये क्या करती थी, माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती थी। क्लियर हो गया, ये कंप्लीट था गवर्नमेंट पॉलिसीज, टीनी एंटरप्राइजेस, फाइनेंशियल सपोर्ट मेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट, खादी विलेज, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन वाला क्लियर, एक बार फटाफट से सारा रिवाइज करवा देती हूँ। टीनी एंटरप्राइजेस के अंदर हमने 3 पॉइंट ध्यान में रखे। सबसे पहले लिमिट 60 to 75 लाख होती थी एसेट्स के अंदर, जब बैलेंस शीट्स में एसेट्स के तौर पर उनको तभी डिक्लेयर किया जाता था जिसकी लिमिट प्लांट एंड मशीनरी की 60 to 75 लाख है। लेकिन अब ये लिमिट 2 to 5 लाख इंक्रीज हो गई, 65 to 80 लाख हो गई। नेक्स्ट, जो नेशनल इक्विटी फंड स्कीम के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट अप टू 10 लाख होते थे वो इक्विटी सपोर्ट मांगते थे, या 15% ऑफ टर्नओवर ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ टीनी एंटरप्राइजेस। सिंगल विंडो लोन स्कीम के अंदर उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। वर्किंग कैपिटल कितनी रहती थी, 10 लाख, और पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना 20 लाख,
और जो कंपोजिट लोन प्रोवाइड होते थे वो सिंगल विंडो स्कीम के अंदर टीनी एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड होते थे थ्रू द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन कॉमर्शियल बैंक का जो फंड है उसको चैनलाइज करवा के टीनी एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करवाते थे। इससे क्या होता था कि बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो छोटे लेवल पे अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, ऐसे एंटरप्रेन्योर को काम करने के लिए टीनी एंटरप्राइजेस से बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलता था, मोटिवेशन मिलता था। फाइनेंशियल सपोर्ट मेजर में क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट का ये आइडिया कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे क्रेडिट, चीप क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। इससे क्या होगा कि जो एंटरप्रेन्योर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या होता था कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सेल है जो कि सीडो के अंदर सेटअप किए गए हैं, इसकी मदद से रॉ मटेरियल गुड क्वालिटी का इंपोर्ट कर सकती हैं ये टीनी एंटरप्राइजेस। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है किसको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट। इसमें मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट में क्या है कि जो सीडो के अंदर उसे नोडल एजेंसी बना दिया गया है। उससे मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट का काम कौन देखता था? सीडो देखती थी, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करती थी गवर्नमेंट की बिहाफ पे टोटल एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए। और जो एनएसआईसी था यानी कि नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन था, वो भी कंसंट्रेशन मार्केट के लिए मास कंजप्शन या कॉमन ब्रांड नेम के अंदर एनएसआईसी को प्रमोट करेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोड्यूसर को। नेक्स्ट, हैंडीक्राफ्ट में क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने रूरल ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जिससे कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को भी प्रमोशन मिले और उनको अच्छे तरीके से मार्केट करने को मिले। तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि इनको भी अच्छे तरीके से मार्केट करने का मौका मिले, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये किसकी पॉलिसी थी? गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। खादी विलेज इंडस्ट्रीज में क्या रहा कि ये खादी विलेज इंस्टीट्यूशन और बोर्ड के थ्रू सेटअप किया गया और डीआरडी और टीआरआईएसएम के साथ उन्होंने टाई अप करके एक डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाया जो वीकर सेक्शन के लिए थी, जैसे कि एससी और एसटी, ठीक है, और वुमेन जो भी काम करती थी उनको जितना वो काम करती थी उनको अच्छी कॉस्ट दी जाती थी। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे, किसके थ्रू? ट्रेनिंग के थ्रू। और लार्ज नंबर ऑफ ईडीपी और मोटिवेटर उनको भी ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो ईडीपी और वुमेन एंटरप्रेन्योर को बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग के मीडियम के थ्रू क्या किया? प्रमोट किया। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन। इसमें क्या था कि जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने बहुत सारे क्वालिटी एंड कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी का फाइंड आउट किए और आईआईटी ने बहुत सारे रीजन में जाकर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन शेयर की और बहुत ज्यादा सेटअप लगाए, वर्कशॉप लगाई। इसके अलावा एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीन इक्विपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। उससे क्या हुआ कि जो मीडियम एंटरप्राइजेस है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 5 से 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के लिए अलाउ किया गया, ठीक है। ये मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन था। ये हमने 8 पॉलिसीज पढ़ी, सेक्टर्स पढ़े जिसको कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था पॉलिसी टुवर्ड द स्मॉल एंड टीनी एंटरप्राइजेस। इनकी फीचर्स क्या क्या थी ये पॉलिसीज की, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू। एंड इस रिलेटेड नोट्स या कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पर श्री राम लर्निंग क्लासेस के नेम से ले सकते हैं।